हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यूपी एसएससी सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां। अब ये देखिए, एक बम्पर वैकेंसी है जो कि आना है, और ये वैकेंसी का जो आने का काम है ये अंतिम चरण में है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसमें प्रोसीजर होता है वो सारे लगभग पूरा हो चुका है, अब आने ही वाला है। तो यदि आप तैयार हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जॉब आए और उसके लिए फॉर्म फिलअप किया जाए और जॉब जल्दी मिल जाए, तो आप तैयार हो जाइए। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या कुछ है और ये कब तक आने का चांस है, इसमें देख लेते हैं इसको। सिंचाई विभाग में समूह ख एवं ग, यानी कि ख मतलब हुआ ग्रुप बी और ख का मतलब ग्रुप सी के 14,000 से अधिक पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियाँ होंगी। मतलब ये, अब देखिए यहाँ से न्यूज़ से भी पता चल रहा है कि ये शीघ्र ही नियुक्तियाँ होंगी का मतलब हुआ कि अंदर से जो इंटरनल जो भी काम है, इसमें जो कुछ भी प्रोसीजर है इसका होना, जो भी चेकिंग करना है कि कहाँ पर कितने वैकेंसी है क्या है, तो वो लगभग देखिए पूरा हो चुका है। अब ये इस तरह का न्यूज़ देखिए तभी आता है मार्केट में जबकि यह फाइनली पब्लिक के बीच में आना है, तभी इस तरह का न्यूज़ आता है। और इसी वजह से ये न्यूज़ आया है कि अब ये जल्दी आने वाला है। अब उसके बाद देखिए क्या है, 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्तियाँ होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। विभाग में खंडीय, मंडलीय तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों का मतलब क्या होता है, क्लर्क के अलावा सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं जिन पर जल्द ही नियुक्तियां होनी है। तो 14,000 को वैकेंसी है, तो ये तो बड़े पद हैं ही, मतलब कि बहुत सारा एक बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं इसको, वो अब आने वाला है। तो आप तैयारी जारी रखिए। और इसके बाद आगे देखिए क्या बोलते हैं, लिहाजा विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये देखिए इन्फॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट से लिया जा रहा है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी होना है। अब उसके बाद विभागाध्यक्ष RK सिंह की माने तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख मतलब ग्रुप बी और ग मतलब ग्रुप सी के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। शासन उसके बाद की कार्रवाई शुरू करेगा। देखो होता क्या है कि जो अंतिम चरण में जो पहुंचता है वैकेंसी का, तो उसके पहले देखो डिपार्टमेंट क्या होता है कि मतलब जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो पहले वहाँ से अपडेट किया जाता है। कि अब जैसे मान लो टीचिंग बात लो, तो टीचिंग में देखो जब कोई वैकेंसी अनाउंसमेंट होता है तो क्या होता है, पहले हर स्कूल से ब्यौरा लिया जाता है कि किस स्कूल में कितने वैकेंसी की ज़रूरत है, और ये सारा कहाँ पहुँचता है, टॉप मैनेजमेंट यानी कि CM के पास पहुँचेगा, और फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होगा और फिर वो पब्लिक के बीच में आएगा कि इसमें इसका डेट क्या है, भरने का डेट क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बाकी तो उसके बाद ये सब होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पर ग्रुप B और C पोस्ट के लिए कितने रिक्त पद है उसकी जानकारी शासन को भेजने का काम शुरू हो गया है। विभाग के राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले ये सभी पद इन गैर तकनीकी और स्वीकृत पदों की अपेक्षा 50% से अधिक खाली पड़े हैं। मतलब जो वैकेंट पोस्ट है वो 50% से ज़्यादा जो है वो खाली पड़ा हुआ है, जिसको कि ये जल्दी से करना ही पड़ेगा, जिसे सरकार अब जल्द से जल्द भरना चाहती है। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता मतलब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि 12वीं होना चाहिए। 12वीं में वो पास मांगता है कि 12वीं में कोई परसेंटेज मांगता है, ये क्लियर नहीं है। काहे कि हो सकता है कि 12वीं में 60% मांगे या केवल कहे 12वीं पास चाहिए, तो 12वीं पास चाहिए तो सबके लिए सही है। और यदि उसमें कुछ कंडीशन आता है तो उसमें होता है कंडीशन के बेस पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये इंटरमीडिएट रहेगा, यानी कि 12वीं रहेगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो विभाग के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शासन स्तर पर अंतिम चरण में है। मतलब जो इसमें स्टेप वाइज काम होता है कि कितने वैकेंसी है, फिर उसका आगे का प्रोसीजर है, फिर उसका आगे का प्रोसीजर है, तो वो सब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब ये अनाउंसमेंट होने ही वाला है। जैसे ही विभागीय कार्यवाही पूरी होकर खाली पड़े पदों को भरने के लिए शासन के पास विभागीय संस्तुतियाँ आएंगी, शासन बिना देर किए कार्य शुरू कर देगा। कार्य देखो, शासन भी चाह रहा है कि जितने भी बेरोजगार युवक हैं राज्य में, तो उसको क्या हुआ, जल्दी काम मिले, रोज़गार मिले। काहे कि जब इतने वैकेंसी पड़ा हुआ है और वहाँ पर वैकेंसी पड़ा हुआ है, इसका मतलब काम भी तो नुकसान हो रहा है। अब जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी पड़ा हुआ है,
तो 100 वैकेंसी जो पड़ा हुआ है उतना काम तो नुकसान हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि नुकसान होता है डिपार्टमेंट का। तो शासन भी चाहता है कि इसको जल्दी जल्दी इसका जो वैकेंसी निकाल करके उस पर फिलअप किया जाए, उसको बहाली किया जाए उसको। अब विभागीय संस्तुतियाँ आएंगी, शासन बिना देर किए हुए कार्य शुरू कर देगा। ठीक है। वकौल डॉक्टर सिंह, सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है, लिहाजा इस मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही। इस बारे में जारी कवायद पूरी होते ही रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। उसी समय यह भी तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। तो देखो आजकल जैसा कि आपको पता ही है कि आप देखो कोरोना ने आकर के क्या हुआ कि लोगों को ऑनलाइन जाना सिखा दिया। या तो ऑनलाइन लोग पहले से थोड़ा बहुत थे, या जो नहीं थे तो उनको ऑनलाइन होना मजबूरी उनकी बन गई, और ऑनलाइन होना उनको बता दिया, पढ़ा दिया, सिखा दिया कि ऑनलाइन जाइए और वहाँ देखिए क्या कुछ काम करना कैसे होता है। तो अब देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम भी जो हो रहा है ना, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो ऑफलाइन हो जाए तो चलो ऑफलाइन भी हो सकता है, यदि कोरोना पूरा कंट्रोल में आ जाए, तो कोरोना ख़त्म हो जाए तो ऑफलाइन भी हो सकता है। लेकिन यदि कोरोना के टाइम ऐसा हुआ तो ये ऑनलाइन ही चांस ज़्यादा रहेगा। यह भी देखा जाएगा कि केंद्र सरकार ने इस संवर्ग की नियुक्तियां के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसे किस तरह से लागू किया जाए। अब देखिए ये पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज है आप देख सकते हैं यहाँ से। लिपिक यानी कि क्लर्क, उसके लिए 2375 वैकेंसी है। सींचपाल, ये उसके लिए यहाँ पर जो है ये है 4587 वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, देख लीजिए आप। सींच पर्यवेक्षक जो ये है 849, जिलेदार 430, जिलेदार का वैकेंसी 430 है, और कार्य पर्यवेक्षक ये है 49। मुंशी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से 315, हेड मुंशी के लिए है 38, नलकूप चालक के लिए है 5724, और कुल जो पद है यहाँ पर 14,367 बम्पर वैकेंसी वाकई में है ये। और यदि ये आता है तो समझिए 12वीं पास वाले के तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, और बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं इसमें ज़रूर भर्ती में जाएंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं समूह ग, मतलब कि जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी के पदों के लिए योग्यता, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, इसके लिए योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब कि 12वीं पास है ये। ठीक है। और 12वीं पास के अलावा कुछ और मांगता है कि क्या करता है, ये तो देखो एडवर्टीजमेंट जब आएगा तब पता चलेगा। अभी तो ये आपका ब्रीफ में नॉलेज है, एक मोटा मोटा कह सकते हैं, हमें इसका पता चला। लेकिन अब इसमें और क्या कुछ चाहिए, कितना क्या कुछ इसमें और क्वालिफिकेशन हो सकता है, कुछ और मांग दे, कुछ कह नहीं सकते। कहे कि इसमें देख सकते हैं आप, इस संवर्ग के सभी पदों के लिए इंटरमीडिएट अनिवार्य। ये तो इंटरमीडिएट तो अनिवार्य है ही, उसके अलावा भी लिपिक संवर्ग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग व डाटा एंट्री का ज्ञान जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर टाइपिंग, देखो क्या होता है ना कि 12वीं जैसे बच्चे पास होते हैं ना, तो 12वीं पास होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो जागरूक हैं वो तो उनको तो कंप्यूटर नॉलेज होता है, कंप्यूटर सीख लेते, टाइपिंग भी सीख लेते। ठीक है। डाटा एंट्री भी उनको पता होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12वीं किया, चलो अब ग्रेजुएशन करेंगे फिर पीजी करेंगे, तो वो लोग इधर ध्यान नहीं देते गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो उनको भी तैयार रहना चाहिए। बाकी इस तरह का वैकेंसी यदि आ रहा है तो बिल्कुल हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता हमारा भी नंबर आ जाए। तो इस तरह का देखिए जो अपडेट है, ये जो वैकेंसी की बात आपसे की गई है, ये एक बड़ा हैप्पी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो और ज़्यादा तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्या कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। 14,000 कितना है, 367। ठीक है। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर किया गया। और हमारे चैनल यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर इस तरह के लगातार अपडेट आते रहते हैं हमारी टीम के द्वारा, चाहे वैकेंसी का, नए वैकेंसी का आना हो, या रिजल्ट का आना हो, या रिजल्ट में कोई अपडेट हो, वैकेंसी में कोई अपडेट हो, या वैकेंसी का डेट बढ़ गया, या फिर और कुछ चेंजिंग हो गया, या फिर जीके टेस्ट सीरीज हो, या करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज हो, डिफरेंट एग्जाम के बारे में कुछ नई बातें बताना हो, तो ये यहाँ पर देखो हमारे चैनल पर इस तरह का हमारी टीम के द्वारा लगातार अपडेट होते रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन लगातार मिलता रहे, इसके लिए बड़ा सिंपल स्टेप है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। और कुछ पूछना हो, बताना हो, कहना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।